काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, हर कदम ऐसे चलो कि नाम हो जाए, हर कदम ऐसे चलो कि नाम हो जाए। जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, लेकिन जियो इस तरह से कि मिसाल बन जाए। आप सभी का स्वागत है एमएसबी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। मैं एमएस भाटी तहे दिल से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हो, आज का हमारा टॉपिक संख्या पद्धति हम स्टार्ट कर चुके हैं, जिसकी कुछ क्लासें हो चुकी है। आगे की क्लास में, आज की क्लास में हम संख्याओं की तुलना, कंपैरिजन ऑफ नंबर एंड अंकों को गिनना, डिजिट को गिनना, नंबर ऑफ डिजिट काउंट करना कि गिनती में कितने डिजिट होते, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आप सभी ने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो आज के टॉपिक का फर्स्ट टॉपिक हमारा है, आज की क्लास का, संख्याओं की तुलना, कंपैरिजन ऑफ नंबर, कंपैरिजन ऑफ नंबर्स, यानी नंबर की कंपेयर करना। जैसे मैं यहाँ नंबर लिख रहा हूँ, एक 1375 और दूसरा नंबर लिखा 965, यानी दोनों की कंपेयर करना है कि कंपेयर करके बताने कौन सा नंबर बड़ा है, इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है। तो यहाँ देखते कंपैरिजन ऑफ नंबर में 1375 और इधर लिखा हुआ 965, तो यहाँ से नंबर बड़ा कौन है? यहाँ से 1375, 1375 और यहाँ 965 है। इधर 4 अंकों की संख्या है और इधर 3 अंकों की संख्या है, तो कौन सी संख्या बड़ी है? 4 अंकों की संख्या बड़ी है। तो कंपैरिजन ऑफ नंबर, संख्याओं की तुलना करना कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है। जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1011 और इधर लिखा मैंने 1101। अब देखते इन दोनों में 4 अंक है, इसमें भी 4 अंक है और इसमें भी कितने अंक है? 4 अंक है। तो अब बताना कौन सा नंबर बड़ा है। ऐसा नहीं लास्ट में यहाँ 1 है और यहाँ 11 है, बोल दिया कि 11 बड़ा है। 11 बड़ा नहीं है, ये गलत हो जाएगा। हमें कंपेयर करना है। जब डिजिट कम ज्यादा हो तो जो ज्यादा डिजिट होता है उसको हम बोल देंगे बड़ा नंबर है, लेकिन जब बराबर डिजिट हो तब कौन से नंबर को बड़ा बोलेंगे। तो अब देखो, जब एक 4 अंक का, एक 3 अंक का, एक में ज्यादा डिजिट और एक में कम डिजिट है, तो हम ज्यादा डिजिट को बड़ा नंबर बोल देंगे। लेकिन जब हमारे पास बराबर डिजिट हो तो कौन से अंक, कौन सी संख्या को हम बड़ा बोलेंगे। तो देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, इधर से चेक करना, पीछे आगे से, यहाँ 0 है, इधर 1 है, बड़ा कौन है? 1 बड़ा। अभी तो 1 तो बराबर था, यहाँ 0 और यहाँ 1 है, यानी यहाँ पर 10 और यहाँ पर 11 है, बड़ा कौन है? 11 बड़ा है। ये हो गया हमारे पास कंपैरिजन ऑफ नंबर, संख्याओं की तुलना कि बड़ा नंबर कौन है और छोटा नंबर कौन है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है कि दशमलव संख्याओं में से आता है, परिमेय संख्याओं का आता है कि उसको असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए। क्वेश्चन बहुत बार आता है, आरोही व अवरोही क्रम। छोटा सा नाम है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आरोही क्रम, यानी इसको बोलेंगे हम असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर यानी आरोही क्रम। क्या है आरोही क्रम? असेंडिंग ऑर्डर। आरोही क्रम होता क्या है? ऐसा क्वेश्चन क्या पूछ लेता है कि 7 5 3 2, इसको आरोही क्रम में अरेंज करो। आरोही क्रम क्या होता है? आरोही, असेंडिंग, ए यानी छोटे से बड़ा, स्मॉल टू बिग, स्मॉल टू बिग, या हम बोल सकते हैं छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा, यानी हमें जो नंबर है उसको छोटे से बड़े रूप में अरेंज करना है। आपको बहुत बार क्वेश्चन मिलेगा, दशमलव संख्या ही होती है, उसमें भी आपको पूछता है कि निम्न संख्याओं को आरोही क्रम में अरेंज कीजिए। निम्न में से कौन सा आरोही क्रम का रूप है? संख्या दे देता है, परिमेय संख्या दे देता है 3/5, 4/7, 2/3 और 1/3। आपको बोल दे इसको आरोही क्रम में अरेंज करो, अवरोही क्रम में अरेंज करो। तो आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम का क्या होता है?
असेंडिंग ऑर्डर। जैसे ये नंबर बोलूंगा तो आप सीधा सा सिंपल सा लॉजिक लगा के बता दोगे कि 2 सबसे छोटा है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है। ये तो इस नंबर के लिए बता दिया। जब आपको परिमेय संख्या हो उसको कैसे बताएंगे असेंडिंग ऑर्डर, यानी छोटे से बड़ा। जैसे लिखा हुआ 3/5, 4/7, 2/3, 1/3। अब मुझे सबसे पहले इसका जो हर में संख्या उसको बराबर लेके आना है। क्या लेके आना है? बराबर। जो भी हर में संख्या है उसको बराबर लेके आना है। तो 3, 3, 7 और 5 इनका एलसीएम लेना है। जो एलसीएम कितना आएगा, लसअ लेना है। लसअ यानी एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा? 7 × 3 21, 21 5 कितने होते हैं? 105। 21 5 कितने होते हैं? 105। यानी हर में हमें 105 लेके आना है। हर में कितना लेके आना है? 105। बताओ 3/5 को किससे गुणा करूं कि 105 आ जाए हर में? 5 को 21 से गुणा करूं तो मेरे पास 21 × 5 105 और 21 दिया 63। इसी प्रकार 4/7 का भी हमें 105 बनाना है डिनोमिनेटर। क्या बनाना है? डिनोमिनेटर यानी हर को 4/5 105 बनाना है। तो मैं यहाँ पर किससे गुणा कर दूं? 15 से। 15 × 4 कितना हो जाएगा? 60 और 15 × 7 105। इसी तरह से 2/3 को भी हमें 105 बनाना है। तो मैं इसको किससे गुणा करूंगा? 35 से। किससे गुणा करूंगा? 35 से। तो 35 दूना 70 अपॉन 35 दिया 105। इसी तरह से 1/3 को भी मैं 35 से गुणा करूंगा। 35 एकम 35, 35 दिया 105। अब इसमें से चेक कर लो कि सबसे छोटा नंबर कौन है। सबसे छोटा अंश है 35 यानी 1/3। फिर 35 के बाद आता है 60 यानी 4/7, ये बड़ा नंबर है। फिर बड़ा कौन है? 60 के बाद 63 यानी 3/5 और फिर कौन हो जाएगा? 70 यानी 2/3। ये इसका असेंडिंग ऑर्डर होगा। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, तो हमें सिंपल सा इसका अर्थ पता होना चाहिए। आरोही क्रम या असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? स्मॉल टू बिग। स्मॉल टू बिग, छोटे से बड़ा। दूसरा आता है अवरोही क्रम। कौन सा आता है? अवरोही क्रम। आरोही क्रम तो गया छोटे से बड़ा, यानी इसमें नंबर भी कम है। अंक कितने देखो यहाँ पर कितने वर्ण है? 1 2 3 वर्ण है। 3 वर्ण है तो मैंने बोल दिया छोटे से बड़ा, क्योंकि छोटा वर्ड है। यदि ए बोला लेटर, फर्स्ट लेटर ए यानी स्टार्टिंग से हो रहा है तो छोटे से बड़ा। अवरोही क्रम। अवरोही क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या हो जाएगा? डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? बड़े से छोटा, बिग टू स्मॉल। बिग टू स्मॉल यानी कि बड़े से छोटा। बड़े से छोटा, हमें बड़े से छोटे की तरफ जाना है। सबसे बड़ा नंबर पहले लिखना है। जैसे इसी क्वेश्चन को हम कर देते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे बड़ा नंबर कौन है इसमें? तो सबसे बड़ा नंबर कौन है? 35 63 60 70, यानी ये सबसे बड़ा है तो 2/3। फिर 63 3/5, ये सबसे बड़ा है। बड़े की तरफ बड़ा मुंह होना चाहिए। इसका अर्थ क्या होता है कि इधर नंबर बड़ा है, इसका अर्थ है इधर नंबर बड़ा है। जिस तरफ मुंह खुला है यानी बड़ा मुंह है वो क्या हो जाएगा? बड़ा नंबर। देखो यहाँ पर तो डॉट लगा यानी छोटा मुंह है तो छोटा नंबर हो जाएगा। और इधर और कौन बड़ा है? फिर इस 4/7 से बड़ा है 3/5 और 1/3 सबसे छोटा है। तो ये हमारे पास कौन सा ऑर्डर हो गया? डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि अवरोही क्रम। नेक्स्ट है ना हमारे पास कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या। एक अंक की सबसे छोटी संख्या। एक अंक की सबसे छोटी संख्या। एक अंक, कौन सा अंक? एक अंक, यानी हमारे पास डिजिट हम देख रहे थे कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे पास 10 अंक थे। तो एक अंक की सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या, एक अंक की सबसे छोटी प्राकृत संख्या कितनी हो जाएगी? 1। यदि पूर्ण संख्या बोलो तो कितना हो जाएगा?
जीरो। एक अंक की सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी हो जाएगी? जीरो। यानी एक अंक हम सबसे फर्स्ट क्लास में पढ़ा था, संख्या यानी संख्या किससे मिलकर बनती होती है? अंकों से मिलकर बनती है। यानी ये 9 ही अंक होते हैं, इसके अलावा कोई अंक नहीं होता है, बाकी सारी संख्याएं होती है। तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या तो जीरो है, लेकिन प्राकृत संख्या एक है, पूर्ण संख्या क्या है? जीरो। ये तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या है। अब इसी प्रकार दो अंक की सबसे छोटी संख्या, दो अंक की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। अब दो अंक कहां से स्टार्ट होते हैं? या तो 9 दो अंक होता है, सबसे छोटा कौन सा है? 10, 10 के बाद 11, 12, 13, 14, 15, 16, इस प्रकार। यानी सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी? 10। तीन अंक की, यानी जिसके अंदर तीन अंक हो, यानी जैसे मैंने 101 लिखा, 798 लिखा, 689 लिखा, यानी जिसके अंदर तीन अंक हो, तो तीन अंक की, एक अंक की, दो अंकों की सबसे छोटी संख्या, तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब तीन अंकों की संख्या पूछ लिया, सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो तीन अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 100। 100 से पहले जाएंगे तो 99 आएगा। कितना आएगा? 99। जो तो दो अंकों की संख्या 100, तीन अंकों की 100 के बाद तो 101 है, जो 100 से भी बड़ा है। यानी तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी? 100 हो जाएगी। अब चार अंकों की, चार अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। अब थोड़ा सा दिमाग लगा के हम देखते हैं, इसमें नोटिस किया, पहले एक था, फिर इसको 10 से गुणा किया, फिर इसको 10 से गुणा किया, तो अब इसको 10 से गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा? 1000। कितना आ जाएगा? 1000। क्योंकि 999 तो तीन अंकों की संख्या है, और इसमें एक प्लस करते 1000 आएगा, जो कितने अंकों की संख्या है? चार अंकों की संख्या। यदि मैं पूछ लूं 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, तो बताइए जल्दी। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, यानी एक जीरो और बढ़ा दो, यानी 5 डिजिट होने चाहिए। 100000, यानी देखो 4 तो जीरो आएगा, एक 1 आएगा, 4 तो जीरो। देखो एक अंक में तो एक था, दो अंक में एक जीरो था, और एक तो फिक्स है, एक तो फिक्स है। अब कितने डिजिट होने चाहिए? दो होने चाहिए, एक जीरो लगा दे, तीन होने चाहिए, दो जीरो लगा दे, चार होने चाहिए, तीन जीरो, क्योंकि एक तो एक है, एक डिजिट तो पहले से लिख दिया हमने एक, उसके बाद जितने हैं संख्या उतने जीरो लगा दो। 5 अंक पूछा तो 4 जीरो, क्योंकि 4 और 1 5। ये तो सबसे छोटी संख्या थी। अब मैं बोलता हूं एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या बताओ कौन सी होगी? एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9। कितनी होगी? 9। क्योंकि देखो 9 के बाद क्या आता है? 10। 9 के बाद क्या आता है? 10। और 10 क्या होता है? दो अंकों की संख्या, दो अंक हो गए 10। इसमें अंक कितने हो गए? दो। एक तो एक है और एक जीरो है, एक तो एक अंक है और दूसरा कौन सा है? जीरो अंक है, यानी दो अंक हो गए। हमें तो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या पूछी, तो 9 आ जाएगा। 9 के बाद 10 आता है, जो 10 दो अंकों की सबसे छोटी संख्या है। तो दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या, दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? जिसमें दो अंक है और सबसे बड़ी। देखो अब दो अंकों की 10 से स्टार्ट होती है, स्टार्टिंग का 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। 90 के बाद कितने आ गए? 100। 100 कितने अंक के? 3 अंक। हमें कितने अंकों की चाहिए? 2 अंकों की। तो 100 से एक पहले कौन आता है? 999। 99, ओनली 99, दो अंकों की संख्या। तीन अंकों की संख्या, तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, छोटी संख्या तो कौन सी हो जाएगी? 1000, और बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? यानी इससे बड़ी, देखो यहाँ एक 9 था, अब दो 9 आ गए, तीन अंकों की पूछा है, तीन 9 आ जाएंगे। चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या, चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो कितनी हो जाएगी? जिसमें चार 9 हो जाएंगे। कितने 9 हो जाएंगे? चार 9 हो जाएंगे, यानी 9 9 9 9, 9999, 9999। चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या, चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या। यानी आपको बड़ी संख्या बोलेंगे तो हम बोलेंगे 9 99 है,
999, 9999। और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछ ली मैंने आपसे, तो आपका आंसर क्या होगा बताइए जल्दी से। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, जल्दी बताइए। यानी 5 9 हो जाएंगे। 5 अंकों की पूछा तो कितने हो जाएंगे, 5 9 हो जाएंगे, 2 3 4 और 5। ये हो गई 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 और बड़ी संख्या 9999। तो मैं बोलूं कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 1 प्लस कर दिया जाए। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 1 प्लस कर दिया जाए, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्राप्त होगी। देखो 1000, यानी सबसे बड़ी संख्या में 1 प्लस कर दिया जाए तो सबसे छोटी संख्या प्राप्त होगी अगले अंक की। जैसे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 1 प्लस कर दिया जाए तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्राप्त होगी। देखो 999, ये हमारे पास 5 अंकों की संख्या है, इसमें 1 प्लस कर दिया तो हमारे पास ये संख्या प्राप्त हुई, जो कितने अंकों की हो गई, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्राप्त होगी। तो देखिए संख्याओं को कैसे बनाएंगे हम। संख्याओं को बनाना, संख्या को बनाना या मेकिंग ए नंबर, मेकिंग ए नंबर, यानी हमें एक संख्या किस प्रकार बनाएंगे, कोई भी संख्या किस प्रकार बनाएंगे। जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा कि अंक 30945 से इन अंकों का प्रयोग करते हुए अंक 30945 से सबसे बड़ी संख्या व से सबसे बड़ी संख्या व सबसे छोटी संख्या का अंतर बनाइए। बताइए अंक 30945 से सबसे बड़ी संख्या व सबसे छोटी संख्या बनाइए, सबसे छोटी संख्या बनाइए। फिर अगला क्वेश्चन लेंगे हम। तो इन अंकों का प्रयोग करते हुए, इसके अलावा कोई अंक नहीं लेना, ऐसे नहीं सिर्फ 4 अंकों की सबसे बड़ी, यहां लिख देते हैं अंकों से 1 2 3 4 5 ना, से 5 अंकों की, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या व सबसे छोटी संख्या, इन अंकों का प्रयोग करते। ऐसे नहीं 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछा और आंसर दे दिया 99999, यानी 99,999। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ना, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन अंकों का प्रयोग करते हुए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या 5 अंकों की होनी चाहिए और यही अंक होने चाहिए, इसके अलावा अंक नहीं होने चाहिए। तो ये गलत है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, सबसे बड़ी संख्या, यानी इन अंकों का प्रयोग करना, ओनली यही अंक होने चाहिए। और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या कौन है, 9, फिर कौन है 5, फिर कौन है 4, फिर कौन है 3, फिर कौन सा अंक है 0। ये हो गई सबसे बड़ी संख्या। सबसे छोटी संख्या क्या बनाओगे बताइए जल्दी से, जल्दी से बताइए। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी बनाओगे, 0, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 9, यही बनाओगे। लेकिन ये गलत है। क्या है, गलत। क्यों गलत है, क्योंकि आगे 0 का कोई मतलब ही नहीं है। नंबर तो आपके पास 4 ही डिजिट हुए, आपको पूछा 5 अंकों की, अब 5 अंकों की संख्या चाहिए और आपने 4 ही अंक बनाए, तो ये संख्या सही है क्या, नहीं है, ये गलत है। तो संख्या क्या बनेगी कि जो 0 होता है इसको स्टार्टिंग में नहीं लिखते, सबसे छोटी संख्या में, एंडिंग में तो लिखेंगे, लेकिन स्टार्ट में सबसे पहले 0 नहीं लिखेंगे, क्योंकि सबसे पहले 0 लिख दिया तो उसका कोई मतलब नहीं होता, कोई सेंस नहीं होता, उस 0 को हटा भी सकते हैं। तो सबसे छोटा नंबर कौन है, 0 के बाद, 0 के बाद सबसे छोटा अंक कौन सा है, 3, फिर हम 0 लिखेंगे, फिर 4,
फिर 5 और फिर क्या गया 9। ये सबसे छोटी संख्या है। इस प्रकार हम संख्याओं को बनाएंगे। और यदि आपको क्वेश्चन में इसमें और आगे पूछ लेता है कि इसका योग भी बताइए, इसका योग भी बताइए, क्या बताना है योग, तो बताओ इसका योग, योग का अर्थ है प्लस करना, तो इसका योग बताइए कितना होगा 9, 5 और 3 8, 4 और 4 8, 5 और 9 और 3 12। तो इन दोनों संख्याओं के अंकों का योग कितना होगा, यानी जो संख्या बनेगी इन 5 अंकों की बड़ी और छोटी संख्या के अंक संख्याओं का योग कितना होगा 12, 58, 89, 89, यानी ये हमारे पास इन दोनों संख्याओं का योग प्राप्त होता है। ये है मेकिंग ए नंबर, यानी संख्याओं को बनाना। आपको बताना है कि कुल संख्याएं पूछ ले तो हम उसका आंसर किस प्रकार देंगे। कि आपको पूछ ले 1 अंकों की कुल संख्याएं कितनी है, 2 अंकों की कुल संख्याएं कितनी है, 3 अंकों की कुल संख्याएं कितनी है, 4 अंकों की कुल संख्या। तो इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर कैसे देंगे। तो सबसे फर्स्ट मैंने लिखा 1 अंक की कुल संख्याएं। अभी मैंने इससे पहले लिखा था 1 अंक की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या, लेकिन अब यहाँ पर मेरा क्वेश्चन चेंज हो गया। एक अंक की कुल संख्याएं कितनी है, 1 अंकों की कुल संख्याएं कितनी है, 1 अंकों की कुल संख्याएं कितनी है। यानी हमारे पास नंबर सिस्टम में जितनी भी हमारे पास संख्या है 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, उसमें 1 अंकों की कुल संख्या कितनी है। तो 1 अंकों की संख्या कहां से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितनी 1 अंकों की कुल संख्या है 9, क्योंकि काउंटिंग 1 से स्टार्ट होती है, गिनती 1 से शुरू होती है। तो हमारे पास कुल संख्या कितनी हो गई 1 अंकों की 9 होगी। कितनी संख्या होगी 9। अब मैं पूछ लूं 2 अंकों की कुल संख्या, 2 अंकों की कुल संख्या, 2 अंकों की कुल संख्या है बताना आपको। तो आप बताओ पहले 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 99, यानी 1 से लेके 99 तक की संख्याओं में 2 अंकों की संख्या आती है। फिर तो 100 से 3 अंकों की संख्या आ जाएगी। 100 तो 3 अंकों की संख्या। हमें तो पूछा 2 अंकों की कुल संख्याएं कितनी हैं, तो 2 अंकों की संख्या 99 तक है, उसमें आगे वाले 9 डिजिट, तो आगे वाले 1 से 9 डिजिट तो 1 अंक की संख्या है। तो हमें 99 में से 9 माइनस किया, आंसर आया 90। कितनी संख्या होगी 90। यानी हम इसको बोल सकते हैं कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को घटा देंगे तो हमारे पास 2 अंकों की कुल संख्याएं आ जाएगी। 3 अंकों की कुल संख्या, 3 अंकों की कुल संख्याएं, 3 अंकों की कुल संख्याएं कितनी हो जाएगी अब बताइए। तो अब बताओ 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 999, और 2 अंकों की नंबर ऑफ 2 डिजिट, टोटल नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर, 2 अंकों की कुल संख्या है, 3 अंकों की कुल संख्या है। तो अब 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99, माइनस किया आया 900, यानी हमारे पास 3 अंकों की संख्याएं कितनी हो जाएगी 900 संख्याएं 3 अंकों की है। कितने अंकों की है 3 अंकों की संख्या कितनी हो गई 900। आपको पूछ ले 4 अंकों की संख्या कितनी है, 4 अंकों की कुल संख्या है। तो अब बताओ क्या करना हमें, कुछ नहीं जीरो बढ़ाते रहना, यानी 9000। कितनी हो जाएगी 9000। आपको पूछ ले 5 अंकों की कुल संख्याएं कितनी है, 5 अंकों की कुल संख्याएं, तो कितनी बताओगे आप 9000, यानी 90,000 संख्याएं कितनी हो जाएगी 5 अंकों की, क्योंकि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99,999, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9,999, दोनों को माइनस करो कितना हो जाएगा 90,000। कितना हो जाएगा 90,000 संख्याएं है 5 अंकों की। ऐसा नहीं बोला 1 से इतने तक नहीं, केवल मैं बोल रहा हूं 5 अंकों की, जिसके अंदर 5 अंक है, यानी 10,000 से स्टार्ट होता है। कहां से होता है 10,000 से स्टार्ट होगा और कहां तक चलेगा 99,999 तक। तो टोटल संख्याएं कितनी हो जाएगी 10,000 संख्या, 90,000 संख्या होगी। कितनी होगी
90। देखो 99,000 तक संख्या है, यदि मैं 10,001 से स्टार्ट करता हूँ, कितने से स्टार्ट करता हूँ, 10,001 से 99,999, यानी 99,999 संख्या हो जाएगी। और एक संख्या जो 10,000वीं संख्या भी तो काउंट करना है, क्योंकि ये भी तो 5 अंकों की संख्या है। तो 9,999, यानी इसमें प्लस 1 कर दिया, 90,000 संख्या कितनी हो जाएगी, 90,000 संख्याएं होगी, जो किसकी होगी, 5 अंकों की संख्याएं होगी। कितने अंकों की संख्या होगी, 5 अंकों की संख्या होगी। बताओ 6 अंकों की कुल कितनी संख्या हो जाएगी, 6 अंकों की कुल संख्या है 9 लाख हो जाएगा, होगा या नहीं होगा 9 लाख, क्योंकि हमारे पास 9,99,999 से 99,999 माइनस करना है, तो 9 लाख हो जाएगी। ये तो हमारे पास अंकों की कुल संख्याएं है। क्या है, अंकों की कुल संख्या है। क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछ सकता है कि दो अंकों की कुल संख्याओं में कुल कितने अंक है, 2 अंकों की कुल संख्याओं में कुल कितने अंक है, संख्याओं में कुल कितने अंक है, कुल कितने अंक है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 2 अंकों की संख्याएं है, उसमें कुल कितने अंक है। ऐसा नहीं पूछा 1,000 से, 2 अंकों की कुल संख्याएं है, कुल संख्या कितनी है, 90, उसमें कुल कितने अंक है, संख्या नहीं पूछ रहा है, कुल कितने अंक है। यानी हम अंक बोलेंगे ये 2 अंक है। जैसे मैं बोला 10 में 2 अंक है, 20 में 2 अंक है, 26 में 2 अंक है। तो 2 अंकों की कुल संख्याओं में कुल कितने अंक है, तो एक संख्या में 2 अंक है, एक संख्या में कितने अंक है, 2, क्योंकि 2 अंकों की संख्या, और हमारे पास 2 अंकों की कुल संख्या कितनी है, 90 है। तो कितने हो जाएंगे, एक संख्या में 2 अंक है, तो 90 संख्या में 90 × 2 यानी कि 180 अंक हो जाएंगे। केवल 2 अंकों की कुल संख्याओं में कुल कितने अंक होंगे, 180 अंक। यदि पूछूं मैं 3 अंकों की कुल संख्याओं में कि कुल संख्याओं में कुल कितने अंक है, कुल कितने अंक है, तो आप बोलोगे 3 अंकों की संख्याओं में पूछ रहा है और 3 अंकों की संख्या 900 है, तो कुल अंक हो जाएंगे 900 × 2 नहीं करना, अब 3 करना है, क्योंकि 3 अंकों की संख्या है, 3 अंकों की संख्या यानी कि एक अंक में 3 अंक, एक संख्या में 3 अंक है, एक संख्या में कितने अंक है, 3 अंक है। तो कितना हो जाएगा, 900 × 3 2700 अंक हो जाएंगे। 3 अंकों की कुल संख्या में 2700 अंक होंगे। 4 अंकों की कुल संख्याओं में कुल कितने अंक होंगे, कुल कितने अंक होंगे। अब 4 अंकों की संख्या में पूछ रहा है, तो 4 अंकों की संख्या में कुल कितने अंक होंगे। 4 अंकों की कुल संख्या 9,000 है और एक संख्या में 4 अंक है। 9,000 कुल संख्या है, एक संख्या में 4 अंक है, तो 9,000 संख्या में हो जाएंगे 9 चौक 36,000 अंक। यानी अंक पूछे आपको 3 अंकों की कुल संख्या में पूछे, तो हमारे पास हो जाएगा 2700। आपको पूछ ले कि 1 से 100 तक कुल कितने अंक है, तो क्वेश्चन अलग है। 1 से 100 तक पूछ लिया, जिसमें 1 अंक की भी संख्या है, 2 अंक की भी संख्या और 3 अंक की भी संख्या, यानी क्वेश्चन को चेंज कर दिया मैंने लिखा 1 से 100 तक की संख्या में, 1 से 100 तक की संख्याओं में, या 1 से 100 तक की गिनती में, या 1 से 100 तक की संख्याओं में गिनती में कुल कितने अंक है, कुल कितने अंक है। क्वेश्चन क्या है, अब क्वेश्चन थोड़ा मैंने चेंज कर दिया। 1 से 100 तक की गिनती में, यानी 1 से 100 तक की गिनती में कुल अंक पूछ रहा है। ऐसा नहीं पूछा 2 अंकों की संख्या में, 3 अंकों की संख्या में नहीं पूछ रहा है। तो बताओ 1 से 100 तक की गिनती में एक अंक की संख्या कितनी है, 9।
1 से लेकर 9 तक एक अंक की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 संख्या है जो एक अंकों की संख्या है, यानी एक ही तो अंक है उसमें। 9 संख्या है, एक अंकों की संख्या तो एक अंक है। और दूसरा फिर 90 से 10 से स्टार्ट होती है और 90 तक संख्या चलती है 99 तक। 10 से 99 तक 2 अंकों की संख्या है और 2 अंकों की कुल संख्या है तो कितनी है इसमें 99 और 10 से 90 संख्या है। कितनी संख्या है 90 संख्या है। तो 90 में अंक कितने हो जाएंगे 180। एक 3 अंक की भी तो संख्या है, तो एक 3 अंक की संख्या, इसमें 3 अंक भी, ये भी तो है। तो कितने हो जाएंगे 9 एकम 9, 9 और 3 12, 12 प्लस 180 कितने हो जाएंगे 192 अंक। यानी कि आपको क्वेश्चन पूछा गया है 1 से 100 तक की गिनती में कुल अंकों की संख्या, कुल कितने अंक है, तो कितने अंक हो जाएंगे 192 अंक हो जाएंगे। सही से गिनना है, एक अंकों की 9 संख्या, 2 अंकों की 90 संख्या, 90 इंटू 2, और 3 अंकों की एक संख्या, 3 एकम 3, 3 और 9 12, 12 और 180 192 अंक हो जाएंगे कुल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 से 1000 तक की गिनती में, 1 से 1000 तक की गिनती में कुल कितने अंक है, कुल कितने अंक है। अब पूछ लिया 1 से 1000 तक की गिनती में कुल कितने अंक है। तो 1 से 1000 तक की गिनती में अंकों को डिविजन करो, पहले इनको डिवाइड करो कि हम एक अंक की संख्या 1 से 9, एक अंक की संख्या, कितने अंक की संख्या है 1 अंक, और 10 से 99 तक 2 अंक की संख्या, और 100 से 999 तक 3 अंक की संख्या, कितने अंक की संख्या 3 अंक की संख्या, और लास्ट कितना हो जाएगा 1000 4 अंक की संख्या। यानी इस प्रकार यह संख्या डिवाइड हो रखी है। तो बताओ एक अंक की संख्या 9 है तो कुल अंक कितने होंगे 9 ही तो अंक होंगे। 2 अंकों की संख्या 10 से 99 तक यानी 90 संख्या, हमने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि 2 अंकों की कुल संख्या 90 ही होती, और यहाँ पर सारी संख्या आ रखी है। देखो 10 से 99 तक सारी संख्या आ गई, तो 90 अंक, 90 संख्या है और एक में 2 अंक है, 90 इंटू 2 180 अंक, कितने हो गए 180 अंक। अब 3 अंकों की संख्या 1000 से 999 सारी संख्याएं शामिल है, सारी संख्याएं शामिल है तो कितने हो जाएंगे 3 अंकों की संख्या है 900 होगी। अभी हमने पढ़ा था कि इसमें से 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या माइनस कर दो तो आ जाएगा 900 संख्या है। अब 900 संख्या है, एक में 3 अंक है तो 900 संख्याओं में कितने अंक हो जाएंगे 2700 अंक हो जाएंगे। और 4 अंकों की संख्या कितनी है, एक ही तो संख्या है और एक में अंक कितने हैं 4 अंक है, तो हम यहाँ पर कितने अंक ले लेंगे 4 अंक ले लेंगे। इन सबको प्लस कर दो, 9 और 4 कितने होते हैं 13, 13 और 80, 13 और 180 कितने हो जाएंगे 193, 193 इसमें प्लस कर दो तो कितना हो जाएगा 3, 9, 8 और 2, यानी 2893 अंक होंगे 1 से 1000 तक। 1 से 1000 तक कुल कितने अंक होंगे 2893 अंक, 2893, 2893 अंक होगा। हम इस प्रकार ज्ञात करेंगे कुल अंकों की संख्या। तो अब छोटा सा क्वेश्चन और, 1 से 9 तक की गिनती में, 9 तक की गिनती में कुल कितने अंक, कुल अंक बताओ 1 से 9 तक की गिनती में कुल कितने अंक हैं 9 अंक है या नहीं है। अब देखो 1 से 99 तक की गिनती में, अब क्वेश्चन को सही से देखना, 1 से 99 बोल दिया मैंने, 1 से 99 तक की गिनती में कुल अंक, 100 तक की नहीं बोला मैं, 1 से 99 तक, 100 तक थे आपके पास 192, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ 1 से 99 तक की गिनती में कुल अंक कितने हैं, कुल अंक बताओ 1 से 99 तक, 1 से 9 तक तो 9 अंक है, 1 से 9 तक तो 9 अंक है, और फिर 10 से 99 तक
90 इंटू 2 180 अंक है। दो अंकों की संख्या कितनी है? 10 से 99 तक है ना, 10 से 99 तक दो अंकों की संख्या। और ये संख्या है कितनी? अभी हमने देखा था 90 संख्या है। अभी देखो यहाँ पर हमने लिखा था 90 संख्या है और एक संख्या में दो अंक है, तो 90 संख्या में दो अंक यानी 180। मैं लिख दूं यहाँ पर 180? नहीं लिखूंगा, क्योंकि ये भी तो अंक है ना 9। ये 9 अंक कहाँ जाएंगे? ये भी तो 9 अंक है ना, 1 से 99 तक स्टार्ट हो रही है। यदि यहाँ लिखता दो अंकों की संख्या में कुल कितने अंक है, तो मैं बोलूंगा 180। लेकिन 1 से 99 तक पूछा है तो हम लिखेंगे 180 प्लस 9 यानी 189। कितना हो जाएगा? 189। 1 से 999 तक अंकों की संख्या को कि 1 से 999 तक की गिनती में यानी कुल गिनती में कुल कितने अंक होंगे, काउंटिंग में कुल कितने अंक होंगे, कुल अंकों की संख्या कितनी होगी, तो बताओ 1 से 999 तक। तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ 3 अंकों की संख्या कितनी है? 100 से 999 यानी 900 संख्या है। अभी हमने देखा था 900 संख्या है। और एक में 3 अंक है तो 900 में कितने अंक हो जाएंगे? 3 9 3 2700 अंक तो ये हो गए। लेकिन अभी तक हमारे पास 1 से पूछा है तो 1 से 9 अंक तो वो भी है, 1 से 9 अंक ये रहे, और 10 से 99 तक 90 अंक ये भी तो है, 90 संख्या है, और 180 अंक तो ये भी तो है। यानी 189 अंक तो 1 से 99 तक है, और 100 से 999 तक 2700 अंक है, जो हमने पहले देखा था। 100 से 999 तक 100 से 999 तक 2700 अंक है, और 1 से 99 तक 189 अंक है। देखो यहाँ पर दो भागों में डिवाइड कर रहा हूं मैं, यानी 1 से 99 प्लस 100 से 999। तो 100 से 999 हमें पता है 2700 अंक है, और 1 से 99 तक अभी हमने निकाला 189, यानी 2700 में 189 ऐड करो तो कितना हो जाएगा? 9882। ये अंक किस में हो जाएंगे? 1 से 999 तक की गिनती में अंकों की संख्या। 1 से 9999 तक की गिनती में कुल कितने अंक होंगे? तक की गिनती में कुल संख्याएं, कुल अंक कितने होंगे? तो बताओ 1 से 9999 तक कुल अंक तो ये भी तो है, ये कहाँ तक है? 1 से 999 तक, और बाकी वाले 4 अंकों की संख्या है। 4 अंकों में 3600 अंक होते, अभी हमने पहले देखा था 3600 अंक होते ना। 9000 मल्टीप्लाई 4 36000 कितने होते? 36000 अंक होते किसमें? 1 से 4 अंकों की संख्याओं में, और प्लस ये अंक इसमें प्लस कर दो 2889, तो हमारे पास हो जाएगा देखो 38889। अब सही से ध्यान दो, 9999 लास्ट में तो 99 है, आगे देखो 0 1 2 3 गिनती चल रही है। तो मैं पूछूं 1 से 99,999 थे, 99,999 तक की गिनती में कुल अंक कितने हो जाएंगे? कुल अंक होंगे हमारे पास, देखो 1 2 3, 3 के बाद क्या था? 4, 1 8 था, 2 8 है, 3 8 है, अब 4 8 हो जाएगा और 1 9 हो जाएगा, क्योंकि 9 तो लास्ट में चल रहा है। तो ये हो जाएगी इसमें अंकों की संख्याएं। आज की क्लास में हम इतना ही लेंगे। आगे की क्लास में हम और कुछ चीजें ऐसी मैंने कलेक्ट की जो आपको बताऊंगा, कि हम बताएंगे कि 1 से 99 तक 5 कितने बार आया, 1 से 100 तक की गिनती में 1 कितने बार आया, 1 से 9999 तक 9 कितने आएंगे। तो इस प्रकार जो लंबी गिनती के अंदर हमें अंक गिनना हो तो कैसे अंक गिनेंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास में इतना ही करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें और लाइक का बटन जरूर दबाइए।